वेलकम गाइस। तो आज हम चर्चा करने वाले हैं क्लास 10th की अध्याय 5 समांतर श्रेणी, जिसके बारे में हमने एक वीडियो बनाया था जिसमें हमने समांतर श्रेणी की प्रश्नावली 5.1 के बारे में चर्चा की थी। आज हम समांतर श्रेणी की अगली प्रश्नवाला 5.2 के बारे में चर्चा करेंगे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए इसी प्रकार के वीडियो लगातार प्राप्त रहने के लिए। तो उदाहरण 4, समांतर श्रेणी 10, 7, 4 का 30वां एवं nवां पद ज्ञात कीजिए। आपको क्या करना है, यहाँ पे एक तो 30वां पद ज्ञात करना और एक nवां पद ज्ञात करना। किसी भी समांतर श्रेणी का कोई भी पद ज्ञात करने का हमने आपको एक फॉर्मूला बताया था कि n बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, यानी कि यहाँ पे n क्या है, आपको कौन सा पद ज्ञात करना होगा। यहाँ पे n है a यानी कि पहला पद, प्रथम पद यहाँ पे 10 दे रखा है। और अब आपको ज्ञात करने का सार्वंतर डी क्या होता है, a2 माइनस a1, यानी कि दूसरे पद में से पहला पद घटाएंगे तो डी प्राप्त होगा। तो यहाँ पे डी क्या आएगा, 7 माइनस 10। तो 7 माइनस 10 क्या होता है, 7 में से 10 गए तो -3, यानी कि सार्वंतर आ गया -3। और अब आपको पता है कि n पद ज्ञात करने का फॉर्मूला है n बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। इस फॉर्मूले के अंदर an की जगह a30 ये रख देंगे, यानी कि 30वां पद हो गया ये an। प्रथम पद a आपको 10 दे रखा है, n माइनस 1 इंटू डी, n आपको 30 दे रखा है, -1, 30 माइनस 1 इंटू डी -3। ठीक है, आपकी कुछ नहीं करना, इसको हल करना। 10 प्लस 30 माइनस 1 यानी 29, 10 माइनस 29 और ये -3 था तो 3 -12 आ गया और इंटू 3, 29 दिया होता है 87। तो 10 माइनस 87 -77, ये आपके आंसर आ गया। और अब अगला देखेंगे nवां पद। किसी भी समांतर श्रेणी का nवां पद ज्ञात करना। तो a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, यानी कि a यहाँ पे 10 दे रखा है, n यहाँ पे मतलब n ही है, n पद का कोई वैल्यू नहीं दे रखी, तो n माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू -3 है। ठीक है, तो 10 प्लस n माइनस 1 इंटू -3, तो 10 माइनस 3 n माइनस 1, यानी कि इसी को हल करके लिखना है। तो ये हो गया 10 माइनस 3n। ठीक है, 10 माइनस 3n प्लस 3। ठीक है, तो ये 10 प्लस 3 13 हो गया -3n, यानी कि 13 माइनस 3n, ये आपका हल हो गया, यानी कि ये उत्तर आएगा 13 माइनस 3n। अब हम अगला करेंगे उदाहरण संख्या 5। ठीक है, उदाहरण 5 करना है आपको, तो 1 मिनट रुकिए। हाँ, ये उदाहरण 5, समांतर श्रेणी 3, 15, 27, 39 का कौन सा पद 639 होगा, 639 होगा। आपके समांतर श्रेणी दे रखी है, a की वैल्यू दे रखी है, a बराबर 3 है, d की वैल्यू पर सबसे पहले जो पद होता है वो a होता है, तो a की वैल्यू 3 दे रखी है। d बराबर क्या होता है, जो d बराबर होता है a2 माइनस a1। ठीक है, अब यहाँ पे a2 क्या है, a2 की वैल्यू हमें दूसरा पद दे रखा है 15 माइनस a1 क्या है, प्रथम पद है, a1 हो गया 3 बराबर हो गया 12, यानी कि यहाँ पे d की वैल्यू आ गई 12, ये लिखी हुई है d की वैल्यू 12। an यानी कि nवां पद, अंतिम पद, जो nवां पद हमें दे रखा कि भाई कौन सा पद 639 होगा, तो आपको उसको nवां पद मानना है। ठीक है, और यहाँ पे n की वैल्यू ज्ञात करनी, तो ये कितना है 639, तो ये यहाँ पे लिखा हुआ है। अब हम फॉर्मूला लगाते हैं an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, n बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, तो ये हो गया 639। n की वैल्यू हमने माना था कि nवां पद है, 639 माना था। a बराबर यहाँ पे 3 दे रखा है। ठीक है, और n हमें ज्ञात करना है, n हमें दिया हुआ नहीं है, और d की वैल्यू हमें 12 दे रखी है। तो ये हो गया 639 बराबर 3 प्लस n माइनस 1 इंटू 12। 639 बराबर 3 प्लस n माइनस 1 इंटू 12, यानी n को 12 से मल्टीप्लाई किया, 12n
माइनस 1 को 12 से मल्टीप्लाई किया तो 12 हो गया। 3 + 12n माइनस 12, तो 12n इधर ही रह गया, इधर क्या बचा 639 प्लस 12 माइनस 3, ठीक है। तो कितना बच गया 11 3 गया, ये 8 हो गया, 3 1 4 और 648 बच गया, ठीक है। 648, अब 648 में 12 का भाग देना, ठीक है। तो 12 का भाग देंगे तो 12 का भाग 64 में 5 बार जाता है, फिर 4 बचता है, और 12 का भाग 48 में 4 बार जाता है, यानी कि क्या हो गया यहाँ पे 54 आ गया। यानी कि ये जो समांतर श्रेणी दे रखी है, इसमें यदि हम अंतिम पद 639 मान ले और जो ये प्रथम पद 3 है और जो सार्वंतर है वो 12 है, तो फिर इस प्रकार की समांतर श्रेणी के लिए हम पदों की संख्या ज्ञात करें तो 54 पद ज्ञात होंगे हमें। अब चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन संख्या 6। आपको अब एग्जाम्पल 6 करना है। समांतर श्रेणी 7, 13, 19 और अंतिम पद 205 में पदों की संख्या ज्ञात करें। जो क्वेश्चन आपने ऊपर वाला किया है वैसे क्वेश्चन सेम क्वेश्चन है। समांतर श्रेणी 7, 13, 19 है, ठीक है, और उसका अंतिम पद 205 है, यानी कि ए आपके हैं 7, डी आपके क्या होगा, दूसरे पद में से पहला पद घटाना है कि यानी कि डी होगा A2 माइनस A1, ठीक है। तो 13 माइनस 7, अब आप पता 13 में से 7 जाता है तो 6 बचता है, तो डी हो गया यहाँ पे 6। देखिए A 7 डी 6 और n की वैल्यू ज्ञात करनी है, और जो an है वो दे रखा है आपके 205, an 205 दे रखा है, यानी कि यहाँ पे सब कुछ दे रखा है, तो इसमें बस वैल्यू रखनी है। an की जगह 205 रख दिया, a की जगह 7 रख दिया, n-1 और d की जगह 6 रख दिया, ठीक है। तो 205 बराबर 7 प्लस n-1 इंटू 6। तो सबसे पहले 7 इधर आएगा तो पक्षांतरित करेंगे राइट साइड में, तो इसका चिन्ह माइनस हो जाएगा, यानी कि 205 में से 7 गए तो ये बच गया 158, ठीक है। अब 158 में जो n-1 के मल्टीपल में जो 6 हैं वो आएगा भाग में, ठीक है। तो पहले आप 6 का भाग दे दीजिए, तो 6 का भाग जाएगा 3 बार और 3 33 बार, ठीक है। तो ये बराबर में क्या है n-1 बराबर 33, ठीक है। तो n बराबर क्या हो जाएगा 34। अभी देखो ये आपको आगे और दिखा देते हैं, ये देखो ये कर रखा है यहाँ पे 34, यानी कि 205 है, पहले 7 घटाया, इसमें हल किया हुआ है, चलो आप ऐसे भी देख लें। 205 में से इसको हल करके 7 में से 6 गए 1 है, ये घटा गया, इसमें 6 का भाग, ये थोड़ा हल किया हुआ है, कोई बात नहीं इसमें। अब एग्जाम्पल संख्या 7, ठीक है। तो 7 को मैंने यहाँ पे वापस भी हल कर रखा है। तो 7 है, एक समांतर श्रेणी का तीसरा पद 12 है और 50वां पद 106 है, तो इसका 29वां पद ज्ञात कीजिए। यानी कि इसमें क्या होगा, एक 12वां पद तीसरा पद दे रखा है, एक 50वां पद दे रखा है, 2 पद दे रखे हैं। तो 2 पद को जब हम लिखेंगे तो हमें पता है कि भाई कौन सा पद, किसी भी पद को लिखने का तरीका होता है n बराबर a प्लस n-1। यानी समांतर श्रेणी का कोई भी क्वेश्चन आए आपको ये फॉर्मूला तो लगाना ही है, n बराबर a प्लस n-1 इंटू डी। an की जगह कौन सा भी पद हो, यहाँ पे तीसरा पद है और 50वां पद, ये मान लो n बराबर a3, तो a3 यानी कि तीसरा पद। अब तीसरा पद आपको पता है 12 दे रखा है। उसी प्रकार a50 की वैल्यू रख देंगे और उसकी जगह 106 रख देंगे, तो ये भी, तो यहाँ पे 2 समीकरण बन जाएंगे। यानी कि अब आपको पता है कोई भी 2 समीकरण होते हैं तो उनके जो हल करते हैं तो उसके समीकरण के अंदर यदि 2 अचर होते हैं तो दो चर होते हैं तो दोनों चरों की वैल्यू प्राप्त हो जाती है हमें। यानी कि a3 है, a3 की जगह भी यहाँ पे देखो 12 रख दिया, a3 की जगह 12 है, ठीक है। ये देखो a3 बराबर 12 है, a3 की जगह a प्लस 2d बराबर 12 है, ये क्या समीकरण आ जाएगा, a3 बराबर a प्लस 2d, ये इक्वेशन 1 आ गया। उसी प्रकार a50 है, a50 बराबर 206 है, तो a प्लस 49d बराबर 206। यानी कि आपको पता है कि अगर कोई भी समीकरण है उसमें पदों की संख्या यदि n होती है तो d का मल्टीपल n-1 होता है, ठीक है। तो a3 बराबर a प्लस 2d हो गया, a50 बराबर a प्लस 49d हो गया।
ये दो इक्वेशन आ गई। अब बस दोनों इक्वेशन में कुछ नहीं करना है। यदि आप इक्वेशन 1 से, अगर आप इक्वेशन 1 से a की वैल्यू ज्ञात कर ले तो 2d को राइट साइड में पक्षांतरित कर दीजिए तो 12 माइनस 2d हो जाएगा। ये साइड में कर रखा है 12 माइनस 2d, तो a बराबर 12 माइनस 2d। तब इसको राइट साइड में ये ले गए पहले तो 2d को, तो a की वैल्यू आ गई। अब इस जो a की वैल्यू है इसको इक्वेशन 2 में रख दीजिए, यानी इक्वेशन 2 क्या थी, 106 बराबर a प्लस 49d। ठीक है, तो a की जगह रख देंगे, तो a की जगह क्या आ जाएगा 12 माइनस 2d। तो a की जगह अभी आगे निकालता हूँ मैं, ये यहाँ पे आ गया 106 बराबर a प्लस 49d, a की जगह 12 माइनस 2d और ये आ गया प्लस 49d। ठीक है, अब आगे देखिए 106 माइनस 12 को राइट साइड में भेज दिया तो ये माइनस हो गया और माइनस 2d प्लस 49d। ठीक है, 49d में से 2d गया तो 47d हो गया और 106 में से 12 गया तो 94 हो गया। एक साइड में 94 है और एक साइड में 49d है। अब आपको पता है कि जब 94 में 47 का भाग दिया जाता है तो 2 आता है। ठीक है, ये पूरा भाग जाता है और d की वैल्यू आ गई 2। अब जब आपके पास d की वैल्यू आ गई हो तो इस d की वैल्यू को इक्वेशन 1 यानी कि इसमें रख दीजिए। जब आप d की वैल्यू इसमें रखेंगे तो क्या आएगा, a बराबर 12 माइनस 2 इंटू डी की जगह 2। ठीक है, तो 2 इंटू 2 4 हो गया, तो 12 माइनस 4 इज इक्वल टू 8। तो a की वैल्यू फाइनल आ गई हमारे 8। तो a की वैल्यू आ गई। अब देखिए a 29 यानी कि a 29 की वैल्यू ज्ञात करनी है। a 29 बराबर a प्लस 28d। ठीक है, a की वैल्यू आपको पता है 8 है, d की वैल्यू 2 है। ठीक है, तो 28 दूना 56 होता है, 56 और 8 64 हो गया, यानी कि यहाँ पे ये वैल्यू प्राप्त होगी आपको। यहाँ पे क्या है, क्या लिख रखा, कुछ गड़बड़ हो गई है यहाँ पे। ये देखो यहाँ पे 64 आ रखा आंसर। अब यहाँ पे आप इधर से भी देख लीजिए, ये इक्वेशन 1 आ गई थी, इक्वेशन 2 आ गई थी। अब यहाँ पे क्या किया, इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 1 को माइनस कर दिया यानी कि घटा दिया। तो 106 था, ये 106 माइनस 12, राइट साइड वाले में से राइट साइड वाला घटाते हैं, 106 माइनस 12। अब इक्वेशन 2 में से 1 गई तो a से h तो चला जाएगा, फिर 49d में से 2d जाएगा, 49d में से 2d गए तो 47d बराबर 94, उधर भी आ रहा था वही है। फिर इसको इधर भेजा तो 2 आ गया और इसकी वैल्यू रखी तो ये आ गया। चलो आपके ये हो गया था। अब एग्जाम्पल नंबर 8, क्या समांतर श्रेणी 3, 7, 11 का एक पद 184 है यानी कि 184 हैं, जो समांतर श्रेणी दे रही है हमें 3, 7, 11। तो देखो कोई भी अगर समांतर श्रेणी दे रही है तो किसी भी क्वेश्चन को हल करने के लिए आपको सबसे पहले क्या क्या चाहिए, एक तो आपको a पता होना चाहिए, एक d पता होना चाहिए और एक n पता होना चाहिए। तो कोई सा भी पद ज्ञात कर सकते हैं, यानी कि 4 चीज़। देखो a, d, n और an, कोई भी क्वेश्चन आएगा आपके तो इन 4 में से किसी एक चीज़ को वो नहीं देगा। यानी यदि वो a, d, n और an देके a पूछ ले, यदि आपको ये सब देके d पूछ ले, a दे दे, n दे दे और n दे दे, d पूछ ले, ज़्यादातर ये होगा कि a और d तो दे रखे होंगे और यहाँ n दे रखा होगा तब n पूछेगा, n दे रखा होगा तब n पूछेगा। तो आपको मतलब याद रखना है कि 4 चीज़ों में से किसी भी एक चीज़ को आपको याद करना है। ठीक है, तो अब यहाँ पे दे रखा है 3, 7, 11। ठीक है, तो 3, 7, 11 है, तो पहले आपको a याद करना है। तो a बराबर 3, सबसे पहले वाला पद a बराबर 3 यहाँ पे लिख रखा है, ये a बराबर 3 लिख रखा है। फिर आपको याद करना है d क्या होता है, a2 माइनस a1 यानी कि द्वितीय पद में से आपको घटाना है प्रथम पद। ठीक है, तो 7 माइनस 3, 7 माइनस 3 जो होता है वो होता है 4, ये यहाँ पे लिख रखा है 4। ठीक है, तो a आ गया, d आ गया। अब क्या करना है, का एक पद 184 यानी कि जो आपको अंतिम पद दे रखा है, यानी कि जो आपको an की वैल्यू यानी nवा पद 184 है। ठीक है, तो ये आप समझ गए कि d दे रखा है, a दे रखा है
और ये n दे रखा ए, जो ऐसे कभी क्वेश्चन में कभी भी पूछ लेना कि कौन सा पद ये होगा, कौन सा पद ये होगा, तो उस समय समझ जाना चाहिए कि जो ये पद दे रखा है, जो संख्यात्मक मान दे रखा है, वो ये प्रदर्शित कर रहा है कि ये nवां पद है, या फिर ये nवां पद या अंतिम पद है, अंतिम पद नहीं। तो ये मतलब जो पद हम जो पद नंबर याद करेंगे, यानी कि हम जो n की जो वैल्यू याद करेंगे उसका मान दे रखा है, यहाँ पे वो पद दे रखा है। तब ये आप समझ गए होंगे। अब फॉर्मूला लगा दीजिए, n बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। n 184 बराबर a की वैल्यू आपको दे रखी है 3 प्लस n माइनस 1, ठीक है। तो n की वैल्यू नहीं दे रखी है तो n माइनस 1, ठीक है। और इसकी मल्टीपल में d की वैल्यू हमें कितनी प्राप्त हुई थी, 4, तो इसकी मल्टीपल में ये 4 हो गया। अब इसको हल करेंगे। 184 बराबर 3 प्लस n माइनस 1 इंटू डी। सबसे पहले 3 को इधर भेज दीजिए, तो 3 इधर प्लस में है तो राइट साइड में जाएगा तो माइनस में जाएगा, ठीक है। तो 184 माइनस 3 बराबर 181, ये आ गया। 3 इधर चला गया, फिर n माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। तो n माइनस 1 और जो ये d है ये मल्टीपल में है। जो चीज़ इधर मल्टीपल में होती है तो उधर जाती है तो भाग में चली जाती है, ठीक है। तो ये भाग में चली गई, ठीक। तो अब आप देखेंगे कि जो ये हम भाग देंगे 181 में 4 का भाग नहीं जाता है, यानी कि हमें जो भी संख्या प्राप्त होगी वो पूर्णांक संख्या प्राप्त नहीं होगी। और आप एक बात याद रखिए, यदि आपको कोई भी समांतर श्रेणी AP दे रखी है और यदि AP में n की वैल्यू हमेशा पूर्णांक होती है, यानी कि आपने कभी ऐसा सुना क्या, किसी AP का 7.5वां पद, किसी AP का 8.25वां पद, AP का 9.50वां पद, तो ऐसे पद नहीं होते हैं। पद होंगे तो पूर्णांक होंगे, यानी कि 10वां पद, 11वां पद, 12वां पद ऐसे होंगे। AP में हमेशा जो पद नंबर है n जो है वो होता है पूर्णांक होता है, n बराबर हमेशा पूर्णांक होता है। n की वैल्यू कभी भी दशमलव संख्या में पॉइंट में नहीं आ सकती। तो ये समझ गए। तो यहाँ पे n की वैल्यू क्या आ रही है। अब अभी आपको याद करने की जरूरत, आपको ये पता होना चाहिए कि n की वैल्यू पूर्णांक संख्या नहीं आ रही है, प्राकृत संख्या नहीं आ रही है, मतलब पूर्णांक। हाँ एक बात हो रही, पूर्णांक नहीं मतलब प्राकृत संख्या आनी चाहिए। पूर्णांक तो क्या है, नेगेटिव में भी चलती है। और यहाँ आपके n की वैल्यू कभी भी नेगेटिव नहीं आती है, n की वैल्यू हमेशा पॉजिटिव आती है, ठीक है। ये भी ऐसा भी नहीं हो सकता कि किसी AP का -3वां पद, -7वां पद, ये भी नहीं होता। AP जो है, AP की n की वैल्यू है 1 से शुरू होती है और इनफाइनाइट तक चलती है, और इसमें भी प्राकृत संख्या होती है, पॉइंटों में नहीं हो सकती, ठीक है। तो ये आप समझ गए।